ली न्यूज़। लिविंग इंडिया। अच्छा, लिविंग। ओके, चलो लोग कॉन्ग्रेचुलेसन, आप दोनों एक साथ मूवी में दिखाई दे रहे हो उसके लिए। थैंक यू सो मच। किस तरह की मूवी रही आप दोनों के लिए और कैसा शूटिंग रहा? सबसे पहले जय आपसे। बहुत ही मज़ा आया शूटिंग करने में। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पर शूटिंग करने में, स्पेशली राजस्थान। क्लाइमेट चाहे 50 डिग्रीज भी हो, देन टू हम एकदम कूलली रोमांटिक सीन्स कर रहे हैं या फिर गाने गा रहे हैं, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन। लेकिन एट द एंड आई थिंक वी एक्टर्स आर पेड फॉर दिस कि चाहे कैसा भी हो, आपको अपने एक्सप्रेशंस, आपका मूड सही रखना है। सो राजस्थान में काफ़ी मज़ा आया, मुंबई में काफ़ी शूटिंग करते हुए मस्ती की हमने। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड सनी, आप फर्स्ट टाइम उनके साथ मूवी बना रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस, इनके साथ केमिस्ट्री कैसा रहा और आपका मूवी और ओवरऑल Well, एक्सपीरियंस I कैसा think ये जो common misconception is that Jay और मेरा एक love angle है या love interest है, ऐसा कुछ नहीं है मूवी में। But हमने क्या किया is that we formed a nice bond, a nice friendship together. Working with Jay was amazing, very professional. And I loved that he would ask, वो हमेशा questions पूछते थे, which to me is amazing क्योंकि मैं questions भी पूछती हूँ, so ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, so I like that people are like that. And when you take your character as serious as he did, जब हम scenes कर रहे थे, it's amazing. And I think the first reaction, I don't know if you know this, from the producers and the directors was, Jay killed it. And then मैं सोच रही थी, दिन मैंने क्या किया, मैंने अच्छा नहीं किया, क्या हुआ? But you're always wondering, how you did all these things. But the first thing that they said was, Jay killed it. And ऐसे बोल रहे थे, and I was like, oh yeah. And then मैंने movie देखा, and he really did kill it, and he did amazing. थैंक यू सो मच। You're आपने welcome. बहुत एक्टर के साथ काम किया है, जय के साथ काम करके आपको कैसा लगा और क्या उनमें अलग था जो दूसरे एक्टर में नहीं? मैंने अभी तो बोला, इतना इतना अच्छा बोल रहा अलग क्या लगा और क्या क्या अलग लगा उनमें? Or Jay, he wants more buttering for you. Well, something that a lot of people don't know is Jay actually बहुत मस्ती करता है सर पे, और मैं भी बहुत मस्ती करती हूँ। मुझे लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, इतना सीरियस क्यों बनते सब लोग। So मैं पूरे दिन तो मस्ती करती हूँ, but जब Jay and I, राजस्थान में हमारा काम इतना नहीं था, and then जब हम वापस मुंबई आए, so we got to work a lot together. It was like 10 nights straight of climax. He climax shoot kar rahe the. So I got to know he does a lot of masti. And हर रोज वो मुझे छेड़ता था कि मेरा पैकअप फर्स्ट हो गया, मेरा पैकअप फर्स्ट हो गया। And last day मैंने एम सर को बोला कि सर मेरा पैकअप फर्स्ट कर दो प्लीज़, मेरा पैकअप फर्स्ट कर दो, इसका पैकअप 5 महीने के बाद, अगर उसका काम है या नहीं है, उसका पैकअप 5 महीने के बाद करो। एंड एम एस लाइक ओके फाइन, ठीक है सनी, मैं कर लूँगा। सो मेरा पैकअप हो गया, सो मैं दौड़ते वैनिटी गई, आई चेंज्ड क्विकली एंड आई हैव ऑल माई स्टफ। मैंने किसी को बाय भी नहीं बोला, मैं ऐसे दौड़ के गई। एंड मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि जे का गाड़ी है, उसको ब्लॉक कर दो। सो माय ड्राइवर उसका गाड़ी को ब्लॉक किया, सो वो निकल नहीं सकता था। यू कुड नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लीव बिफोर मी, क्योंकि पूरा हफ्ते उसने मुझे इतना छेड़ा कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ऐसे बोल रहे कि मेरा पैकअप फर्स्ट हो गया सनी, ना 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 ना। एंड सो आई एम रनिंग आउटसाइड, कपड़े बैग्स ये वो, मैं दौड़ रही हूँ, एंड देखती हूँ और ये गाड़ी में बैठ रहा, और क्या कर रहा है ये, प्रिंसेस की तरह, like वो मिस इंडिया जो रहती बाय है। सनी, सी यू। और वो भागते भागते आ रही है और ड्राइवर को बोल रही है मैंने कहा था कि ब्लॉक कर देने के लिए उसकी गाड़ी को, ये हो करके। एक्चुअली मैंने गाड़ी निकाल ली थी फिर भी अपना, क्योंकि हम क्या है कि मुंबई में पैदा हुए हैं, मुंबई में वैसे भी गाड़ी चलाने की जगह नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई ऐसी ब्लॉक करके गाड़ी आपकी चले जाता है। तो ये टेक्निक है जो हम सीख चुके थे, तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली ये की, और फिर मैं एंड में बाय बाय करते कहा कि लास्ट डे भी तुम्हारा पैकअप हुआ नहीं। जय, आप किस तरह से इनकी तारीफ करना चाहेंगे? आपकी तो काफी तारीफ इनकी बता दी, आप किस तरह से तारीफ करना चाहेंगे?
तारीफ इसलिए नहीं क्योंकि आपने पूछा है, लेकिन रियली मैं इनकी तारीफ करते रहता हूँ बिकॉज इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करना जो जिसमें इतने डिफरेंट शेड्स हो। कभी आप सुपर मॉडल का रोल कर रहे हैं, कभी आप गांव की लड़की का कर रहे हैं, कभी एक प्रिंसेस का कर रहे हैं। तो कभी कभी आप कैरिड अवे भी हो जाते हैं। और मैं जैसे कह रहा था कि सीन्स कभी ऐसा नहीं होता जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है उस तरह से फिल्म जैसे दिखाई जाती है वैसे हम शूटिंग कर रहे हैं। कभी फर्स्ट सीन होता है तो कभी क्लाइमैक्स सीन हम शूट करते हैं, तो कभी बीच का सीन्स करते हैं। तो वो इनका जो था कि एवरी 20 मिनट्स में हर कैरेक्टर इज लाइक चेंजिंग। तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था फॉर दैट, एंड हैट्स ऑफ टू हर, वेरी हार्ड वर्किंग। घर पे जब भी मेरे हिसाब से जाती होंगी बहुत अपनी स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ के आती हैं, क्योंकि कभी इनकी वजह से टेक्स होते नहीं थे कि अरे हिंदी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हो गई। शी इज टू बी परफेक्ट इन दैट। मूवी रिलीज होने से पहले ट्रेलर काफ़ी लोगों को पसंद आया, तो आप दोनों जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोगों को पसंद कर रहे हैं। हम काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं कि लोग, क्योंकि एक एक फिल्म के जो प्रमोशन का जो मेन एस्पेक्ट रहता है, जो मेन जो टारगेट रहता है वो रहता है एक प्रोमो या फिर गाने। अगर ये दोनों चीज़ लोगों को पसंद आ गई तो मतलब हमने हाफ बैटल जीत लिया है। अब हाफ बैटल स्टोरी और परफॉर्मेंस से हम उसे आगे तक लेके जा सकते हैं। ये एक मैंने सीखा इस इंडस्ट्री में। सो आई एम हैप्पी दैट हमें अच्छा रिस्पांस मिला है अभी तक। इतने सारे हिट्स मिले हैं। Well, I think it's over 13 million 13 hits, million, yeah. as of right now for just the trailer. Yeah. So And गानों के लिए जैसे इनका जो देसी लुक है, I think Yeah. it has crossed 8 million. I have no idea. I need to But check that, yeah. अगर हम million सब songs, trailers, सब कुछ count करते, there's just it's an amazing response. Yes. And ये मैं बोल सकती हूँ कि numbers कभी झूठ नहीं बोलते हैं. Yeah. And ऐसा नहीं है that we have like these all the girls upstairs ऐसे hit कर they No, but keep rewatching no, it, but it's you know not. that, right? कि from one IP address it's always one this thing. Yeah. Yeah. So Yeah. एक मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इतने करोड़ों लैपटॉप या फिर फोन्स है कि हम सबको बोले भाई देख लो इसको reset करो Reset and करो, go. So No, not at all. thank you to the audience that they have given so much of Yeah. love. सनी, आपके लिए इंग्लिश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद राजस्थानी, कितना डिफिकल्ट था? वन बाय वन आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो बॉलीवुड में आप क्या चाहते हैं? I mean, हिंदी सीखना was not exactly easy, but मैं सब कुछ समझती थी क्योंकि मेरे both my parents पंजाबी थे, हम घर में पंजाबी बोलते थे, so that part was easier. हम हिंदी movies देखते थे, so I would understand about 80-90% जब मैं आई थी, so उसके वजह से I didn't have as a harder time. राजस्थानी लैंग्वेज तो दूसरा प्लेनेट में है। क्या आपको help की कुछ? नहीं क्योंकि अरे actually मुझे वो खुद को तो राजस्थानी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम ही है कि हर 100 किलोमीटर के बाद हमारी हिंदी लैंग्वेज बदलती रहती है। यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किए तो गुजराती की हिंदी अलग रहती है, फिर उधर से पंजाब गए, पंजाब की हिंदी अलग होती है। Yeah. तो इट इज डिफिकल्ट। मतलब मैं थोड़ी कोई टूरिस्ट गाइड की तरह हर सिटी में गया हूँ कि मुझे भी आए। Yeah. हाँ। So it wasn't easy Rajasthani language learn करने के लिए, but मेरे पास बहुत लोग थे that were helping me. Lines तो मैं I learned them, but सबसे difficult था वो लीला का character, वो lines के वो करना था कि acting करनी थी, and lines तो आगे थे, but how to walk like Leela, talk like Leela, जैसे वो hand gestures कैसे walk करती थी, ये मेरे लिए वो natural नहीं था. And then on top of it, line delivery. So कुछ small चीजें they were very very difficult, but at the end of it, इतना hard काम, इतना मेहनत के बाद, I watched the movie and I love it. जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मूवी के पूरे मूवी का जो स्टोरी उस समरी के बारे में जानना चाहेंगे। समरी बताइए, इस मूवी का जो स्टोरी उसके बारे में समरी बताइए उसका क्या। एक्चुअली हमने हम सारे एक्टर्स ने डिसाइड किया था कि हम एक्चुअली स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एंड रीज़न यही है कि इस फिल्म का नाम हम लीला भी रख सकते थे। हमने एक पहेली इसलिए रखा है बिकॉज एक पहेली है उसके अंदर जो ऑडियंस को सॉल्व करनी है। हमने जिस तरह की इमेज बॉलीवुड में है विलन्स की आज के दौर में, आज के बाद आज के दौर में विलन्स, जिस तरह के विलन्स आ रहे हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? कौन से डॉन्स? विलन्स, हर तरह के विलन्स जो भी हैं।